सदन में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल उठाए, जबकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए आपातकाल का मुद्दा छेड़ दिया। आइए जानते हैं ये सारी बातें हमारी खास रिपोर्ट में। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान जोरदार बहस देखने को मिली। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि बार बार पेपर लीक की घटनाएं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वर्ष 2024 में एंटी पेपर लीक कानून लाया जा चुका था तो फिर दोबारा नया बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि नाराज युवा किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। उनका कहना था कि मजबूत शिक्षा व्यवस्था ही देश के विकास की असली नींव है। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में प्राथमिक शिक्षा, सरकारी स्कूलों के बंद होने, 59,000 शिक्षक भर्ती, नीट और बोर्ड परीक्षाओं में पेपर जैसे लीक मुद्दे पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रही गड़बड़ियों का सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मेहनती छात्रों को उठाना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कथित तौर पर नीट विवाद से जुड़े मृत छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग दोहराई। जवाब में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आंदोलन के बाद कानून बनाना बेहतर है, यहाँ आंदोलन को दबाने के लिए देश में आपातकाल लगाना है। इस टिप्पणी के बाद सदन का माहौल गर्म हो गया। रिजिजू के इस बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने आपातकाल नहीं देखा, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के साथ जो व्यवहार हुआ वह किसी इमरजेंसी से कम नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी गई और रास्तों पर कड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई। अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने शिक्षा व्यवस्था, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी, सरकारी स्कूलों और शिक्षक भर्ती से जुड़े कई मुद्दे उठाते हुए सरकार पर युवाओं और गरीब परिवारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वहीं सरकार का कहना है कि एंटी पेपर लीक बिल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। फिलहाल एंटी पेपर लीक बिल को लेकर सदन में राजनीतिक बहस तेज हो गई है दोस्तों, और एक ओर विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर सरकार इसे परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। अब इस बिल पर आगे क्या फैसला होगा, इस सारी चीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या विपक्ष रहेगा, क्या पक्ष कहेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।